नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर फिर पठानकोट से आ रही है। कल वहां पे आपने देखा था कि किस तरह से भरभरा के जो रेलवे का पुल था लगभग 100 साल पुराना, 1924 का बना हुआ था, 1924 और 26 के बीच में वो भरभरा के गिर गया था। पानी के बहाव उसको बहा के ले गया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही कि उसके बाद अब वहाँ जो साथ में सड़क यातायात वाला जो पुल बना है उसे भी रोक दिया गया है। उसके पिलर भी, उसमें भी दरारें देखी गई हैं और उसे भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। और वहाँ से जो यातायात है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है वैकल्पिक मार्गों से। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि रेलवे के बाद पठानकोट में चक्की खड्ड पर हिमाचल को जोड़ने वाला बना हुआ सड़क पुल भी अब खतरे की जद में है। और वहाँ एहतियात के तौर पर प्रशासन ने फिलहाल जो मूवमेंट है व्हीकल्स की उसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। और लंबा चक्कर लगाकर दूसरे वैकल्पिक मार्गों से ट्रैफिक जो ज़रूरी है उसको भेजा जा रहा है। और लोगों से ये आग्रह किया गया है कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो वह यातायात को जो है अपने को स्थगित रखें और घरों पर ही रहें। तो ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब और हिमाचल को नूरपुर के पास जोड़ने वाला चक्की का जो पुल है, एक रेलवे का पुल बह गया था और दूसरा जो सड़क वाला पुल है उस पर भी यातायात कल शाम से ही इनफेक्ट रोक दिया गया है। और बाकायदा वहाँ पे अब पहरा लगा दिया है पुलिस का कि कोई जाए ना, ताकि किसी की जान का नुकसान ना हो। कहा यह जा रहा है कि जो सड़क पुल है उस पर भी काफ़ी खतरा मंडरा रहा है। उसके भी पिलर जो हैं वो पानी ने काफ़ी हिला दिए हैं और वहाँ भी किसी वक्त रेलवे पुल जैसा हादसा हो सकता है। हालांकि गनीमत यह है कि आज अपर एरिया जो है हिमाचल प्रदेश के, जो यहाँ इस नदी के पानी में कंट्रीब्यूट करते हैं एरिया ट्रिब्यूटरी के तौर पर, वहाँ पे थोड़ा मौसम साफ़ है और इसकी राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन दिन भर जो पानी रहेगा उसका लेवल कम होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 12 घंटे यहाँ तक पहुँचने में उस एरिया की नदियों का पानी लेता है। तो लगभग 12 घंटे अगर मौसम साफ़ रहता है तब जाके कहीं राहत मिलेगी। लेकिन समस्या वहीं की वहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था। और रेलवे वाला जो पुल था उसमें भी दरारें, उसके पिलर्स में भी दरारें, उसके पिलर को भी देखा गया था कि वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब बड़ा फ्लड आया, बड़े स्तर पर बड़ा वॉल्यूम आया पानी का, तो वो दिक्कत वहाँ पे इस तरह से आई कि रेलवे का पुल भरभरा के टूट गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। रेलवे का पुल पीछे टूटा हुआ है और जो सड़क यातायात के लिए जो पुल बना है उसका एक पिलर आपको देख रहा होगा, पूरी तरह से उसको जो पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। अब इसकी डेप्थ कितनी है कितनी नहीं ये तो तकनीकी रूप से जिन्होंने पुल बनाया वही जान सकते हैं। लेकिन अभी इसमें दरारें हैं, ये आप देख सकते हैं। हालांकि ये जो सामान्य दरार है आपको दिख रही है, ये एक डिवाइडर होता है। स्पैन इसका 620 मीटर लंबा है और 16 इसमें इस तरह के डिवाइडर हैं। और 2010 में ये पुल बना है। तो ये 12 साल के बाद फिर से इस पुल को अगर इस तरह से खतरा हुआ है तो ये कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है उसको लेकर भी कई सवाल इसमें उठेंगे। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि कैसे दोनों स्टेट्स का जो कनेक्शन है वो भी जोड़ा जाए। आगे देख सकते हैं पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण आगे रास्ता बंद है। ये पंजाब पुलिस का ये आप बोर्ड देख सकते हैं। लोग वहाँ पे आके हट रहे हैं, कुछ लोग नज़ारा देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी वहाँ पे यातायात हिमाचल की तरफ को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये कल का जो पुल बह गया था रेलवे वाला, उसके अवशेष अभी भी आप देख सकते हैं। लोग अभी भी इसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें सुबह की, पानी का बहाव अभी भी कम नहीं है और यही चिंता बनी हुई है प्रशासन की, क्योंकि अब सड़क यातायात वाला जो पुल है उसकी भी स्थितियाँ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और वहाँ पे भी यातायात बंद कर दिया गया है, क्योंकि दरारें वहाँ की भी 2 पिलर्स में मानी देखी गई हैं। और लगातार वहाँ प्रशासन का भी पहरा बैठा हुआ है ताकि कोई जाए ना। कल बहुत ज़्यादा तबाही पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई थी। 25 से अधिक लोग लापता हो गए थे, कुछ की डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं। मंडी में एक ही परिवार के 8 लोगों की अर्थी एक साथ उठी, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य था, क्योंकि सोए पूरा घर जब गिर गया तो लोग घर में ही दब गए। मंडी में ही दूसरी जगह भी हादसा हुआ था, वहाँ भी काफ़ी लोग लापता हैं और अलग अलग जगहों पे भी डेथ्स रिपोर्ट हुई है। एक ही दिन में 200 करोड़ से अधिक का नुकसान मोटा मोटी आंका गया है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा इसका आना है और ये तबाही निश्चित तौर पे काफ़ी दर्दनाक है। इसके ज़ख्मों का जो दर्द है वो काफ़ी समय तक देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि भीतरी सड़कों का बुरा हाल आप देख सकते हैं। जो मुख्य सड़कें हैं, ये वो पुल है जिसकी हम चर्चा करें, पूरा एक पिलर पूरी तरह से पानी की चपेट में है। दूसरा साइड वाला पिलर जो है वो भी है। और आप सामने जो ये किनारा देख रहे हैं इस पिलर के, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पानी ने कितनी गहराई तक इस पिलर को खोद दिया है, इसके आसपास की ज़मीन को खोद दिया है। कम से कम 6 से 7 फीट की जो आसपास की मिट्टी है
वो पानी अपने साथ बहा ले गया है। अब कितना ये गहरा इसकी नींव है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन एहतियात के तौर पर इस पुल को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप चक्की पुल से देख रहे हैं, पठानकोट का चक्की पुल, वहाँ का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। लगभग कल पूरे दिन में 1 दर्जन पुल बह गए थे अलग अलग जगहों पे, चाहे वो मंडी में हो, चाहे शिमला में और हमीरपुर में, कई जगहों पर बड़े बड़े संस्थानों में पानी घुस गया था। धर्मपुर का पूरा बाज़ार जो था वो एक तरह से जलमग्न हो गया था। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मौसम ने थोड़ी सी राहत ज़रूर उम्मीद जगाई है कि राहत रहेगी उसकी, क्योंकि आज अधिकांश जगहों पे धूप खिली हुई है और उसका मतलब ये है कि जो रेस्टोरेशन वर्क है, जो राहत कार्य हैं, उनको हम जल्दी अंजाम दे पाएंगे। लेकिन ये जो पानी वाली समस्या है, जो बाढ़ वाली समस्या है, ख़ासतौर से ये चक्की वाले एरिया में जो लोअर एरिया है जहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होता है, ये समस्या आज पूरा दिन अगर मौसम साफ रहता है तभी जाके ये थोड़ी कम होगी, क्योंकि पानी जो ऊपर बरसा है वो नीचे आने में टाइम लेता है। परसों से बारिश हो रही थी तो कल उसने तबाही मचाई, तो आज शाम तक अगर ऊपर धूप रहती है तब जाके कहीं पानी थोड़ा रिसीड होगा, थोड़ा कम होगा वाटर वॉल्यूम। अदरवाइज़ ये समस्या बनी रहेगी। और अगर बीच में बारिश का दूसरा दौर आता है, जैसे कि 4 दिन का येलो और ऑरेंज अलर्ट अलग अलग जगहों पे एरिया में हिमाचल प्रदेश में दिया गया है, अगर उस हिसाब से मौसम फिर से ख़राब होता है तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उधर मंडी और कुल्लू के बीच का जो रास्ता है वो भी दोनों रास्ते पे, कल्पिक मार्ग कटौला वाला भी बंद हो गया था कल, दोनों बंद थे। सुबह 7 मील के पास हल्की वाहनों के लिए एक तरफा रास्ता खोला गया है मंडी में, और अभी जो लोग कुल्लू मनाली में फंसे थे, टूरिस्ट और दूसरे लोग, उनको मंडी की ओर को निकाला जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगर मौसम ठीक रहा और जिस तरह से रेस्टोरेशन वर्क चला हुआ है रोड का, तो बाद दोपहर तक दोनों तरफ का यातायात खोला जा सकता है। लेकिन अभी भी खतरा सब जगह बरकरार है, भरभरा के पहाड़ टूट रहे हैं। होता क्या है कि जब बारिश होती है तब कम लैंडस्लाइड्स होते हैं, लेकिन बारिश के बाद जब धूप खिलती है तो वो जो शुरुआती कुछ घंटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि धूप के कारण फिर जो सिकुड़न होती है, जो वेदरिंग इफेक्ट जिसको हम ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं टेक्निकली, उसकी वजह से चट्टानें चटकती हैं और फिर जो है बड़े लैंडस्लाइड्स होते हैं। कल आपने देखा भी होगा, मैं आपको दिखाया था, एक भरभरा के मंडी में ही एक पूरे का पूरा पहाड़ आ गया था नीचे, और जबकि लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई बड़ा लैंडस्लाइड होता है, लेकिन चंद सेकंड के भीतर पूरा रोड जो है वो पहाड़ के मलबे से भर गया। तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपने जो ट्रैवलिंग का प्लान है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप कोई रिस्क ना लें। उधर टूरिस्ट के लिए भी सरकार ने ताकीद की है कि अगले 3-4 दिन अगर वो हिमाचल में सफ़र करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वो सेकंड थॉट उसको दे लें, और अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर वो रिस्क ना लें और वेदर अपडेट्स के ऊपर खास तौर से ख्याल रखें। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट है उस पर पल पल की सूचना लेते रहें। और ये भी ताकीद की गई है कि भीतरी इलाकों में न जाएं जिनसे आप वाकिफ़ नहीं हैं, और जो लोग ऑलरेडी नदी किनारे रह रहे हैं उनके लिए भी ताकीद है कि थोड़ा एहतियात रखें, सतर्क रहें। अगर उनको लगता है कि पानी रात को कहीं उनकी तरफ को आ सकता है तो वो दिन में ही अपने जो है खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों की ओर को जाएँ। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये चक्की पुल की दिखा रहे हैं। रेलवे का पुल बह गया था, ये आप देख रहे हैं, और दूसरे पुल के पिलर किस तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके चलते सड़क यातायात भी बंद कर दिया है। कुछ आधिकारिक बाइट्स भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। अधिकारियों का भी वर्जन हमारे पास है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, कब तक ये मामला होगा, खुलेगा नहीं खुलेगा, उन चीज़ों को भी हम आपकी नज़र करेंगे। फ़िलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार बरसात का कहर जारी है और उसका नुकसान इतना ज़्यादा हो गया है कि अरसा लगेगा इससे उभरने में। एक ही दिन में 200 करोड़ के आसपास का अनुमानित जो नुकसान हुआ है। और अब आप देख सकते हैं चक्की पुल के आसपास ये लोग भी खड़े हैं, स्थानीय लोगों की क्या दिक्कतें हैं, प्रशासन का क्या वर्जन है, वो भी हम आपको बताएंगे। हाँ जी, रेलवे पुल रुड़िया सीगा ते उहदे कारण ये ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੱਲਰ ਇਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਏਗਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਕੱਲ 6, 6:30, 7 ਵਜੇ ਪਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ हाँ जी हाँ जी। रमन कुमार केदार आपको
ਇਹ ਕੱਲ ਛੱਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੁਲ ਰੁੜ ਗਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕੀ 'ਚ। ਪਿੱਲਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 30-40 ਫੁੱਟ ਲੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ 2 ਪਿੱਲਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਚੱਕੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੁਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਰੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੱਲਰ ਇਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪੁਲ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਲਰ ਥੱਲੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲ? ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਪੈਦਲ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਪੁਲ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ